हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अराउंड 25 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे ही क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लूँ आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स were formed from the dead remains of living organisms and are known as fossil fuels। कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं? नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक एग्जॉस्टिबल होते हैं और एक इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। एग्जॉस्टिबल होते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड है और जिस तरह से हम इनको यूज कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो खत्म हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ठीक है। और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि अनलिमिटेड हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, हम जितना भी उनको यूज कर लें, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये सारे क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बनते हैं और उनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ऑप्शन है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों ही क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और ये फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स व्हिच गॉट बरीड अंडर द सॉइल गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत साल पहले, आज से कम 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आज से 30 करोड़ साल पहले क्या था कि जो भी जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ या कोई भी किसी भी प्रोसेस की वजह से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मिट्टी के नीचे दब गए और धीरे 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 क्या हुआ? वो कोयले में परिवर्तित हो गए या उसमें कन्वर्ट हो गए। तो ये जो स्लो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है? क्योंकि मिट्टी के नीचे दबेंगे, उसके ऊपर और ज्यादा सॉइल की लेयर बनती जाएगी, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हमें पता है अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से, दोनों की वजह से क्या होता है कि ये जो सारे ही डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये चेंज हो जाते हैं किसमें? कोल में। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये जो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें की कन्वर्जन होती है वेजिटेशन की कोल में, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कंबशन, कंप्रेशन, कार्बोनाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज। कोल जो है, कोयला, उसको जब इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है तो कौन सा यूजफुल प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही, जैसे कोक हो गया, कोलतार और कोल गैस, ये सारे ही प्रोडक्ट जो है बनते हैं जब कोयले को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और इन तीनों के ही अपने अपने अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमने अभी पढ़ा कि कोल से जो कोल बनता है, कोलतार बनता है, कोल गैस बनती है और कोक बनता है, इन तीनों के बारे में आगे वाले क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोक इज पोरस, टफ एंड ब्लैक सब्सटेंस एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कोक जो है कब बनता है? जब कोल को जो है प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में, तो कोक बनता है। कोक क्या है? पोरस, पोरस मतलब जिसमें कि पानी और हवा जो है इजीली पास कर सकती है, टफ है और ब्लैक सब्सटेंस होता है और ये जो है कार्बन का प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो इसको जो है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है? ऑप्शंस है, आप देख सकते हो ऑप्शन स्टील, प्लास्टिक, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्टील, ठीक है। कोक जो है उसको जो है स्टील बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो मेटल की एक्सट्रैक्शंस होती हैं, उनके ओर्स जो मेटल होती है, मेटल ओर से निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, उसमें भी कोक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार। कोलतार से क्या बनता है? ऑप्शन है नैफ्थलीन बॉल्स, पेट्रोल, कोक एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका नैफ्थलीन बॉल। जो कोलतार है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके स्टार्टिंग मटेरियल में जो है कोलतार यूज किया जाता है। हम डेली लाइफ में ऐसी चीजों को यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव जो होते हैं, परफ्यूम्स जो हम यूज करते हैं, प्लास्टिक की कितनी चीजें हम यूज करते हैं, पेंट्स हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल होता है या रूफिंग मटेरियल होता है, ये सारी चीजें जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इनके जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं वो कोलतार से
बनते हैं। और जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं जो हम यूज करते हैं अपने कपड़ों में रखते हैं, जिनसे कि जो मॉथ होते हैं वो हमारे कपड़ों में ना आए, तो नेफ्थलीन बॉल्स भी किससे बनती हैं? कोल तार से। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार दीज डेज फॉर मेटालिक द रोड। आपने कोल तार का नाम सुना होगा, कितनी बार सुना है कि जब भी सड़कें बनती हैं तो हमने देखा था कि कोल तार को जो है सड़कों पे बिछाया जाता है उनको पक्का करने के लिए। पर आजकल जो है कोल तार को यूज नहीं किया जाता, एक अलग चीज को यूज किया जाता है। वो कौन सी है? ऑप्शन है विटामिन, कोक, कोल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन। और जो ये जो विटामिन है, विटामिन जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये पेट्रोल से बनता है। पहले कोल प्रोडक्ट यूज किया जाता है सड़कों को पक्का करने के लिए, रोड्स को पक्का करने के लिए, उनकी मेटलिंग के लिए, पर अब जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है विटामिन जो है उसको जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन कोल बर्न्स इन एयर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड। कोयले को जब हवा की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब उसको बर्न किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सी कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है? ये हमने अभी पढ़ा पीछे, कोक जो है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, coal gas was used for street lighting for the first time in 1810 in which of the following city। कोल जो है, कोल गैस को पहले लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था कि जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग होगी। आजकल तो जो है कोल को सिर्फ हीट के लिए यूज किया जाता है, पहले इसको जो है लाइट के लिए यूज किया जाता था। तो सबसे पहले जो है 1810 में, 1810 में कौन सी सिटी में यूज किया गया था? ऑप्शन हमारे पास ये हैं, तो सबसे इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, लंदन। 1810 में सबसे पहले लंदन में जो है इसको यूज किया गया था। उसके बाद जो है न्यूयॉर्क में अराउंड 1820, मतलब उसके 10 साल बाद जो है न्यूयॉर्क में यूज किया गया था कोल को स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड आर टर्म्ड आर पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये भी किससे बनते हैं? हमें पता है फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, पर ये पानी के नीचे जो हमारा सी है, सी में जो भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जब वो एकदम से ही मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है ये पानी जो है उसके ऊपर तैरता है, पानी के अंदर, पानी के ऊपर तैरता है, मतलब पानी के नीचे नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम जो ऑयल है और गैस है ये लाइट वेटेड होते हैं पानी के कंपैरिजन में, इसलिए ये ऊपर जो है फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस बनते हैं पेट्रोकेमिकल से? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं, डिटर्जेंट्स हो गया, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स हो गए या फाइबर्स हो गए, जिनसे कपड़े बनते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर और एक्राइलिक हो गया, ये सारे ही जो है पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। और पेट्रोकेमिकल किससे बनते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। कौन सा मैन मेड रिसोर्स है? ऑप्शंस हमारे पास है ये एयर, वाटर, सॉइल एंड पार्क्स। तो देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन डी जो है मैन मेड है, बाकी सारे ही क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, PCRA स्टैंड्स फॉर। PCRA जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन, सॉरी यहाँ पे कन्वर्ट लिख दिया, कंजर्वेशन होना चाहिए, SER। ठीक है, केवल मिस टाइप हो जाता है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये PCRA जो है उसका फुल फॉर्म है। PCRA एक्चुअली है क्या? PCRA जो है लोगों को ये एडवाइस करता है या उनको सलाह देता है कि किस तरह से जो है पेट्रोल और डीजल को ड्राइव करते वक्त जो है सेव करना चाहिए। कुछ ये मतलब टिप्स देता है कि मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं तो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से ड्राइव कीजिए, क्योंकि जितना हम कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे और मॉडरेट स्पीड से चलेंगे फ्यूल जो है उतना कम यूज होगा। या जब भी हम ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े होते हैं, अगर लंबी है ट्रैफिक लाइट तो आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अपना जो टायर प्रेशर है गाड़ी का उसको जो है टाइम टू टाइम चेक कराते रहिए, और मेंटेनेंस जो है उसको रेगुलर रखिए अपने व्हीकल की। इन सब चीजों से क्या होगा? पेट्रोल जो है वो ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल से, सारे ही फॉसिल फ्यूल जो है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हमें पता है कि क्या है? एग्जॉस्टिबल है। अगर इनको हम ढंग से यूज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये खत्म हो सकते हैं। Next is question number 13, which of the following gas is obtained which is used in production of fertilizers? Okay, obtained from, यहाँ पे होना चाहिए था from natural gas। ठीक है, कि जो नेचुरल गैस है उससे कौन सी गैस ऑब्टेन होती है जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्शन में
यूज होती है? तो ऑप्शन बी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस से निकलती है, उसको नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाता है, जिसको कि हाइड्रोजन को जो हमने ऑब्टेन की है उसको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और कौन सा फर्टिलाइजर है? यूरिया। यूरिया जो है फर्टिलाइजर हमें पता है हम फसलों में यूज करते हैं, ठीक है। तो यूरिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है, और वो हाइड्रोजन कहाँ से निकलती है? नेचुरल गैस से। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस जो है वो मैंने मिस कर दिया है, ठीक है। Okay, next is question number 14. Which of the following is also called black gold due to its great commercial importance? ठीक है, किसको जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? क्योंकि ये कमर्शियल स्केल पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोक, कोल एंड नेचुरल गैस। सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम अगर जैसे कोल है, कोल भी ब्लैक इन कलर होता है, तो हम सोच सकते हैं कि कोल को कहा जाता है, पर नहीं, पेट्रोलियम जो है उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? उसके लिए हमें सारी स्टेटमेंट्स एक बार पढ़नी होंगी। पहली स्टेटमेंट है पेट्रोल इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन सीएनजी। ये बिल्कुल सही है, पेट्रोल ज्यादा जो है पॉल्यूटिंग होता है सीएनजी के कंपैरेटिबल। नेक्स्ट इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी बिल्कुल सही है, कोक जो है ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट इज केरोसिन इज ए फॉसिल फ्यूल। ये भी बिल्कुल सही है, केरोसिन क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है। और लास्ट है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेबोरेटरी में बिल्कुल नहीं बना सकते, इनको बनने में ही कितने सारे मिलियन ट्रिलियन ईयर जो है वो लग जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. The resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called. ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और जितना भी हम उनको यूज कर लें वो खत्म नहीं होने वाले, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही आंसर है, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया। अब वाटर जो है वैसे तो कहने में ये भी इनएग्जॉस्टिबल है, पर जिस तरह से वाटर लेवल जो है कम होता जा रहा है, हम कह सकते हैं कि वाटर जो है ये आने वाले टाइम में एग्जॉस्टिबल हो सकता है, क्योंकि जो ओशन वाटर है वो तो हमारे यूज का है नहीं, उसको हम यूज नहीं कर सकते। जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कोल? कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट कोल में होता है? ऑप्शंस है हमारे पास। सही आंसर है बी, दैट इज कार्बन। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया? नेचुरल गैस जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। और इसके अलावा जो कृष्णा और गोदावरी हमें पता है साउथ इंडियन रिवर्स है, उनका जो जहाँ पे डेल्टा बनाती है वहां पे जो है नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी एक ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम? तो अगर हम इसको देखें इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर? कोयले को जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलाया जाता है क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है हमारे पास। सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज पर हमें ये भी पता है कि जब कोल को बंद कमरे में जब कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन वर्ल्ड? दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है कहाँ पे जो है तेल का कुआं जो है वो खोदा गया था? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए इन 1859 में, ठीक है। 1859 में यूएसए के पेंसिल्वानिया में जो है सबसे पहला जो है वर्ल्ड का सबसे पहला जो है ऑयल वेल खोदा गया था। उसके बाद इसके 8 साल बाद ही 1867 में जो है असम, हमारा जो इंडिया है उसके असम के मकूम में जो है वो ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑयल इज फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया? पहले हमने नेचुरल गैस की बात की थी, अब यहाँ पे ऑयल की बात होती है। ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है, असम, कृष्णा गोदावरी, मुंबई हाई एंड ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। असम के हमने अभी डिस्कस किया कि असम में जो है 1867 में जो है इंडिया का सबसे पहला जो है ऑयल वेल जो है ड्रिल किया गया था असम के मैकूम में, MAKUM। और इसके अलावा जो है कृष्णा गोदावरी हमने अभी डिस्कस किया, कृष्णा गोदावरी में भी जो है ऑयल वेल जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड?
पेट्रोलियम से अलग अलग चीजों को सेपरेट करना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास दी हुई है, ऑप्शन बी जो है सही है, उसको कहा जाता है रिफाइनिंग। और ये रिफाइनिंग जो होती है, जो रिफाइनिंग ये जो फैक्ट्रीज में होती है, इसको कहा जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी। Next is question number 24. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and can be supplied through pipes. CNG जो है हमें पता है ये पेट्रोल के कंपैरिजन में कम पॉल्यूटेड होती है, तो CNG की एक अच्छी बात क्या है कि इसको डायरेक्टली जो है होम्स में पाइप के थ्रू जो है सप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसा जो नेटवर्क है पाइप्स का, जहाँ पे डायरेक्टली जो है पाइप्स के थ्रू जो है CNG को घरों तक पहुंचाया गया है, ये कौन सी सिटी में है इंडिया की? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, बड़ौदा एंड पटना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बड़ौदा में जो है ऐसा जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is used as starting material for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers? बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किसको जो है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नेचुरल गैस। हमने पढ़ा भी था कि नेचुरल गैस से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर्स स्पेशली जो यूरिया है वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और अगर आप चाहते हैं बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको जो है इन वीडियोस की हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच। बाकी की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।